महत्वाची बातमी आपण पाहूयात। जुहू चौपाटीवर कचऱ्याचं साम्राज्य 16 दिवसांपासून परिस्थिती जैसे थेच आहे। लोकशाही मराठीचा सलग 16व्या दिवशी रियालिटी चेक आहे। आजही जुहू चौपाटीवर टनभर कचरा पाहायला मिळतोय। तेथील आढावा घेतलाय आणि नागरिकांशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी मीनाक्षी म्हात्रे यांनी। पाहूयात। मी सध्या जुहू चौपाटीवरती आलेली आहे। मागच्या 15 दिवसांपासून जुहू चौपाटीवरती कशा पद्धतीत कचऱ्याचं साम्राज्य पसरलेलं आहे याचा रियालिटी चेक लोकशाही मराठी म्हणून आम्ही करत आहोत। आज 16वा दिवस आहे। आज नेमकी काय परिस्थिती आहे आजही आपण पाहू शकतो कशा पद्धतीत माझ्या मागच्या बाजूला या संपूर्ण कचऱ्याचं साम्राज्य पसरलेलं आजही आपल्याला पाहायला मिळतोय। पालिका प्रशासनाकडून जो कचरा सकाळच्या वेळी काढला जातो त्याचा डोंगर कशा पद्धतीत या ठिकाणी रचलेला आहे। इथले नागरिक आहेत ते दररोज या ठिकाणी मॉर्निंग वॉकसाठी असतात, योगा करण्यासाठी येत असतात। सर, मागच्या काही दिवसांपासून कचऱ्याचं साम्राज्य आहे, काय नेमका त्रास होतोय? रोज आते हैं वॉक करने, तो इधर कचरा बहुत जमा रहता है, तो हम लोग को आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। बीएमसी को बस सफाई करना चाहिए, जुहू बीच का सफाई करना चाहिए। बहुत से लोग टूरिस्ट आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, इधर आते हैं, इधर टूर में आते हैं, बोलते जुहू बीच जाके घूमेंगे, तो उधर कचरा देख के लोग वापस चले जाते हैं। पूरा एयर पोल्यूशन है। आप क्या दे रहे हो अपनी पीढ़ी को, अपने जनरेशन को? ये सब गंदगी, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, इससे वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है। पूरा आपका चलना मुश्किल हो रहा है। इधर पे स्मेल देखो, चल घुसते ही पूरा गंदा स्मेल आ रहा है, आप चल नहीं पा रहे हो। लोग इतने, जुहू मेन चौपाटी है जो मतलब मेन जगह है, यहाँ पर आपके लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, इनकी हालत देख के क्या सोचते होंगे कि मुंबई की क्या हालत है। 3-4 लेबर को लेके काम करोगे तो ये काम नहीं हो सकता इतना बड़ा। आपकी 9 किलोमीटर 8 किलोमीटर जितना बड़ा ट्रैक है इसका, उसको क्लीन करने के लिए लेबर ज्यादा चाहिए। जो इतना आप एक थोड़े से लेबर लेके काम कर रहे हो तो आप दिन भर करोगे, कूड़ा आएगा, फिर समुद्र का तो यही है, वो सारा कूड़ा फेंकता है, तो वो फिर फेंकेगा, फिर वापस आएगा। आप नहीं कर पाओगे इतना लंबा ट्रैक में। तो बीएमसी का यही है कि आप लेबर बढ़ाओ, अपनी मशीन्स लाओ न्यू, और काम स्पीडली करो। एज ए टूरिस्ट हम तो साफ सुथरा मतलब क्लीन जुहू ही एक्सपेक्ट करेंगे ना, तो गुस्सा तो लगेंगे थोड़ा। नेशन के लिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कीजिए। हर आदमी को, हर एक सिटीजन को हमें प्यार करना है। और ऐसा नहीं है कि प्रशासन भी, ये लोग भी देखिए ना, लोग भी तो, हर एक इंसान को भी तो चाहिए ना। ये क्यों पॉलिथीन इधर फेंकते हैं? तो सबको अलर्ट होना है, सब मतलब सबको ये प्रेम भावना रहना चाहिए। एक तो डस्टबिन भी इधर चाहिए, और लोगों को वो सेंस भी वो चाहिए। और जहाज में भी मतलब एक आदमी ऐसा होना चाहिए कि हाँ फेंको मत, इसको ऑब्जर्व करने के लिए। इधर भी चाहिए, इधर भी 2-3 लोग अगर सिक्योरिटी के इसमें बैठ जाएगा कि आप क्यों फेंक रहे हैं, तो मतलब ठीक होगा तब। या संपूर्ण गंभीर परिस्थितीचा खरंच गांभीर्यानं पालिका प्रशासन दखल देत नाही आणि हा कचरा साफ करत नाही, तोपर्यंत लोकशाही मराठी म्हणून आम्ही या सगळ्याच परिस्थितीचा दर दिवशी आढावा घेत राहणार आहोत। व्हिडिओ जर्नलिस्ट राजेश मनियारसह मीनाक्षी म्हात्रे, लोकशाही मराठी, मुंबई। तुम्ही जो ड्राईव्ह केला तो खरंच चांगला ड्राईव्ह आहे, कारण त्याच्यामध्ये तुम्ही जर बघितलं असेल तर जुहू चौपाटीवर सामान्य लोक तर फिरण्यासाठी मुलांना घेऊन तिथे येत असतात। कारण शहर जेव्हा मोठं असतं तेव्हा ओपन स्पेसेस कमी असतात, आणि ओपन स्पेसेस कमी असतात तर बहुतांश लोक जुहू चौपाटी नाहीतर समुद्र किनाऱ्याला तिथं जात असतात। आणि तिथं जर कचरा मोठ्या प्रमाणात असेल तर लोकांना तर अडचण होतेच, पण भारताच्या बाहेरून सुद्धा जे मुंबईमध्ये येणारे नागरिक आहेत, नाहीतर जे फॉरेनर्स आहेत, जे आपल्या देशामध्ये येतात, आपल्या राज्यामध्ये येतात, त्यांना सुद्धा ते चित्र जे काय बघायला मिळतं ते अतिशय वाईट दिसत असतं। आम्ही महानगरपालिकेच्या कमिशनर मॅडम जे आहेत त्यांना भेटण्यासाठी सोमवारी मंगळवारी जाणार आहे। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।